गुड मॉर्निंग क्लास। अब मैं आज टाइगर किंग का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ाऊंगी, पर उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। बेटा, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, आपको भेजते हैं, अपलोड करते हैं, वो आपका कोर्स कंटेंट है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए कि हाँ, क्योंकि आप जहाँ छोड़ते हैं, हम तो हमारे हिसाब से खत्म करके नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं कि भाई इतना पार्ट हो गया, लेकिन आपने अगर किसी हिस्से को आधे में छोड़ दिया और अगले दिन अगला देखेंगे तो वो बीच का जो गैप है वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। और कोर्स कंटेंट, आप ये मत सोचेगा कि कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, नहीं। हम आपका कोर्स कंटेंट करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन है और अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ई लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, इसलिए यही आपका स्कूल रूटीन है, क्लासेस है। इसलिए आप वीडियोस को ध्यान से देखिए जैसे आप क्लास में अटेंटिव होके पढ़ते हैं। चलिए हम आज का लेसन और इस लेसन का टाइगर किंग का आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा था पांचवें हिस्से में कि दीवान साहब के घर मद्रास के पब्लिक पार्क से एक शेर लाया जाता है। दीवान साहब उसको कार में डाल के जंगल तक ले जाते हैं, लेकिन शेर कार से उतरने की चाहता ही नहीं है कि भाई ओके, मैं बाहर नहीं आऊंगा। लेकिन किसी तरह दीवान साहब ने उसको बाहर निकाल दिया। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इनटू द महाराजा's प्रेजेंस। अब क्या हुआ कि किसी तरह दीवान साहब ने उसको कार से निकाल दिया और अगले दिन, चूंकि रात थी तो सुबह हुई तो वही शेर किसी तरह थोड़ा थोड़ा महाराजा के टेंट के या जो भी रिजाइडिंग प्लेस था उसके इर्द गिर्द घूमा तो महाराजा की नजर पड़ी एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी। तो जैसे यूं कि भाई वो कह रहा हो कि महाराज, मालिक, आप मुझे क्या आदेश दे रहे हैं? मारना चाहते तो मार दीजिए, वरना मैं खुद ही मर जाता हूँ। It was with boundless joy that the महाराजा took careful aim at the beast। और अचानक से महाराजा बड़े खुश हुए और बहुत ध्यान से, क्योंकि 100वां शेर था, 100वां टाइगर महाराजा के लिए जीवन का प्रश्न था, तो उन्होंने बहुत ध्यान से उसकी तरफ निशाना लगाया। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप। और जैसे ही गोली लगी, टाइगर एकदम से ढेर के रूप में गिर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर। महाराजा बोले, या मैंने 100 टाइगर भी मार दिया, अब मुझे कोई डर नहीं है। माई वो हैज बीन फुलफिल्ड, कि मैंने अपना वादा रखा, वादा निभाया, कसम पूरी की है। द महाराजा वॉज ओवरकम विद इलेशन, खुशी और उत्साह। महाराजा बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट इन द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हेस्टन अवे इन हिज कार। अब महाराजा ने अपने जो वहाँ कार्मिक थे उनको कहा कि इसको एक बहुत बड़ी सवारी या उस प्रोसेशन के साथ राजधानी में लेके आया जाए ताकि सब लोग इसको देख सके। और फटाफट से महाराजा कार में बैठ गए। तो आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट बैक टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। जैसे ही महाराजा वहां से गए, जो भी शिकारी लोग वहां महाराजा के साथ आते थे वो लोग टाइगर के पास गए उसको ध्यान से देखने। द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बेफलमेंट। तो टाइगर ने भी, जैसे ही वो शिकारी पास गए, टाइगर ने आंखें हिला के उन शिकारियों की तरफ देखा, जैसे वो एकदम से कि ये क्या है, मेरे सर के ऊपर इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। अब उन इंसानों को समझ में आ गया, हंटर्स को, कि यहाँ गड़बड़ हो गई है, शेर तो मरा ही नहीं था। एंड द बुलेट हैड मिस्ड इट। और चूंकि बुलेट शेर को मिस कर गई, इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ अ बुलेट whizzing पास्ट। शेर तो सिर्फ फेंट हुआ था, बेहोश हुआ था। क्यों? क्योंकि गोली तेजी से उसके पास से निकली तो वो घबरा के वहां बेहोश हो गया। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब शिकारियों ने सोचा क्या किया जाए। महाराजा को ऐसे तो नहीं कह सकते कि भाई ये शेर मरा नहीं। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड द टारगेट। कि अब उन्होंने ये तय किया, कम से कम महाराजा को ये तो ना बताएं कि महाराजा आपने टारगेट मिस कर दिया और शेर नहीं मरा, क्योंकि महाराजा की तरफ से तो वो 100वां शेर था। इफ दे डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स। उन लोगों को ये डर था कि अगर उन्होंने
महाराजा को ये बात बताई तो डेफिनेटली उनका जॉब चला जाएगा. वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 foot एंड शॉट द टाइगर. फिर उन्होंने तय किया कि हमें इसको मार देते हैं. तो एक शिकारी ने बिल्कुल 1 फीट दूर से शेर की तरफ निशाना लगाया और टाइगर को मार दिया. देन दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क. और इस बार वो टाइगर बिना निशाना चुके कंफर्मली मारा ही गया. देन एज कमांडेड बाय द किंग, फिर जैसा कि महाराज ने आदेश दिया था, दैट टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन. पूरी वो शाही सवारी में उस प्रोसेशन के, क्योंकि उसको शेर को सारी जनता को दिखाना था कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया है. थ्रू द टाउन एंड बरी, उसको पूरी शव यात्रा के रूप में पूरे शहर से घुमा के ले जाया गया और आखिर में गाड़ दिया गया. द टम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक मकबरा बनवा दिया गया. A few days later, the Maharaja's son third birthday was celebrated. और इसके कुछ ही दिनों बाद, इस सारे गतिविधियों के कुछ ही दिनों बाद महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे मनाना था. Until then, the Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting. क्यों? कि महाराजा को अभी तक तो कोई समय ही नहीं मिला था, उन्होंने अपने बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया. क्यों? क्योंकि महाराजा का सारा ध्यान तो हंटिंग में था कि किस तरह से 100वां टाइगर मारा जाए. He had no time to spare for the crown prince. और इस चक्कर में उन्होंने राजकुमार के साथ कोई समय स्पेंड किया ही नहीं था. But now the king turned his attention to the child. लेकिन अब चूंकि महाराजा एकदम से रिलैक्स हो गए थे, दिमागी तौर पे फ्री हो गए थे, तो उन्होंने अपना सारा ध्यान बच्चे की तरफ दिया. He wished to give him some special gift on his birthday. अब महाराजा ने सोचा कि भाई 3 साल बीत गए, तो अब मैं इस बच्चे को कुछ स्पेशल गिफ्ट दूं. वैसे भी राजकुमार है तो स्पेशल गिफ्ट देना ही था. He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. अब महाराजा खुद प्रतिबंधपुरम के मार्केट में गए, एक एक दुकान में ढूंढा, पर राजकुमार के लायक कोई खिलौना उनको वहां पर नहीं मिला. Finally spotted a wooden tiger in a toy shop. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was a perfect gift. अब फिर अचानक से महाराज की नजर क्या एक लकड़ी के खिलौनों के दुकान पे पड़ी, और वहां पर उनको एक परफेक्ट गिफ्ट दिख गया. द वुडन टाइगर, जो कि लकड़ी का शेर था, वो उसको दिख गया. तो महाराजा ने सोचा कि बस यही परफेक्ट गिफ्ट है. द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड अ क्वार्टर. सिर्फ 2.25 आने का वो टाइगर था लकड़ी का. बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. लेकिन चूंकि शॉपकीपर जानता था कि अगर उसने जरा सा ये इतनी कम कीमत सस्ती चीज महाराजा को बता दी तो डेफिनेटली उसको मार दिया जाएगा या सजा दे दी जाएगी. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. कि महाराज ये कला का एक स्पेशल नमूना है. अ बार्गेन एट 300 रुपीज, और उसने 300 रुपए उसको कीमत बता दी. वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे. अब महाराजा बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा करते हैं, ये टाइगर जो है आपकी तरफ से, दुकानदार को बोलता है, आपकी तरफ से राजकुमार को उसकी जन्मदिन पे हम गिफ्ट करेंगे. सो द किंग सेड द किंग एंड टुक इट्स अवे विद हिम. और महाराजा ऐसा बोल के वो वुडन टाइगर अपने साथ ले गए. ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर. और उस दिन बच्चे का बर्थडे था, तो महाराजा और उनका बेटा उस वुडन टाइगर से खेलते रहे. It had been carved by an unskilled carpenter. पर वो टाइगर जो था, वुडन टाइगर, किसी अनस्किल्ड, किसी अनट्रेन्ड कलाकार ने उसको बनाया था. तो उसकी क्या है, रफ एजेस छूट गई थी. इट्स सरफेस वाज रफ. तो शेर को फिनिश, उस टाइगर को बहुत अच्छे से फिनिश और पॉलिश नहीं किया गया था. जगह जगह से उस पे रफ एजेस थी. टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड stood up like quills all over it.
और पूरे टाइगर पे लकड़ी बहुत ही रफ थी, जगह जगह से वो चुभ रही थी जैसे कि कांटे हो. इट्स once of these slivers pierced the महाराजा's right hand. और उन्हीं में से एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा महाराजा के राइट हैंड में लग गया. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. महाराजा ने उसको दूसरे हाथ से निकाला और राजकुमार के साथ खेलना शुरू किया. The next day infection flared in the महाराजा's right hand. और अगले दिन क्या हुआ, महाराजा के राइट हैंड में इन्फेक्शन हो गया. In 4 days it developed into a separating sore which spread all over the arm. अब धीरे धीरे वो इन्फेक्शन बढ़ गया और पूरे हाथ में वो इन्फेक्शन बढ़ गया. 3 famous surgeons were brought in from Madras. अब मद्रास से 3 famous डॉक्टर्स बुलाए गए. The 3 surgeons, after holding a consultation, they decided to operate. अब उन तीनों ने आपस में कंसल्ट किया कि महाराजा का राइट हैंड है, अब इसका क्या किया जाए. उन्होंने डिसाइड किया कि इसको ऑपरेट करते हैं. द ऑपरेशन टुक प्लेस. ऑपरेशन हुआ. द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड. और वो तीनों जो सर्जन थे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने बोला द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड. कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, महाराजा की मृत्यु हो गई. In this manner the 100 tiger took its final revenge upon the tiger king. और इस तरह इस 100वें शेर ने महाराजा से अपना बदला लिया और महाराजा की मृत्यु 100वें शेर से ही हुई, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था. तो बच्चों हमारा आज यहाँ पर ये द टाइगर किंग चैप्टर पूरा हुआ. अब आप बहुत केयरफुली इस सारे वीडियोस को देखिए और पूरे चैप्टर को एक सीरीज में समझने की कोशिश कीजिए. थैंक यू.